नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्या एकेडमी पर। मैं योगेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उम्मीद और आशा भी करता हूं कि आप सभी लोग कैसे होंगे, अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को भी एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहे होंगे। आज देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण आपकी क्लास रहने वाली है, क्योंकि आज हम जितनी भी यूपी सरकार की नियुक्तियाँ हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नियुक्तियाँ हैं उन सभी का हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एक आपका ये टेस्ट होने वाला है, टॉप 30 आपकी नियुक्तियां हैं जो फरवरी माह की और मार्च माह की और कुछ 2-3 आपकी अप्रैल माह की नियुक्तियां हैं। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास से जरूर जुड़िएगा और आप अपने टेस्ट पेपर को अवश्य लगाइए कि कितना हमको याद है। याद तो है, याद रहता है, पढ़ तो हम सब कुछ लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चलता है वैसे वैसे हमारी जो प्रीवियस नॉलेज है वो क्या थोड़ी सी डाउन होती जाती है। हम नया एक्सेप्ट करते रखते हैं और पुराना वाला क्या है भूल जाते हैं। तो फटाफट से क्लास का लिंक आप सभी लोगों को शेयर कर लीजिए, जोड़ लीजिए सभी लोगों से। और आज का क्या बेहतरीन आपका टेस्ट रहने वाला है। कॉपी और पेन को आप अवश्य निकाल लीजिए, जो भी प्रश्नों के उत्तर आपको आते हैं उनके आप आंसर जरूर टिक करेंगे और फटाफट से हम रिवीजन करने वाले हैं। तो आप पीछे देख पा रहे होंगे आज हमारे बेहतरीन क्या रहने वाले हैं, अपॉइंटमेंट्स रहने वाले हैं। जो भी आपकी महत्वपूर्ण अभी वर्तमान में क्या हुई हैं, नियुक्तियां हुई हैं भारत में, ठीक है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की नियुक्ति हो, चाहे वो किसी भी राज्य से संबंधित हो, चाहे पूरे भारत की नियुक्ति हो आपकी। इसके बाद सेकंड जो वीडियो आएगी वो आएगी भारत से बाहर, यानी किसी भी देश के राष्ट्रपति कौन बने हैं, नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो सेकंड पार्ट भी आपका जल्दी ही आएगा, पहले फर्स्ट पार्ट पढ़ लीजिए आप। तो देखिए आज का बेहतरीन मोटिवेशनल कोट देखेंगे, उड़ान तो भरना है, उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। यदि सपना आपका है तो आपको ही इस आग में क्या है तपना पड़ेगा, और हीरा हमेशा तप कर ही क्या है वो निखरता है। तो आपको इस आग में खुद को झोंकना होगा और उसी तरह से आपको तैयारी भी करनी होगी, तभी आप जो है सफल हो पाएंगे। सपने आपने देखे हैं और आपने अपने सपने किसको दिखाए हैं, माता पिता को दिखाए हैं। तो उन सपनों को साकार करने के लिए जी जान लगा दीजिए, या तो जाने दो या फिर जान लगा दो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न, सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देंगे कि क्या आपने आंसर टिक किया है। तो देखिए, नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अभी आप जानते ही हैं कि अभी चुनाव होंगे आपके, तो चुनाव आयुक्त वर्तमान में किसको नियुक्त किया गया है। तो देखिए, सुखविंदर संधू और ज्ञानेश कुमार, यानी उपर्युक्त दोनों को जो है चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगर आपसे पूछ लेगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त है आपके राजीव कुमार, ठीक है। चुनाव आयुक्त जो है, पूरा जो चुनाव आयोग है आपका वो भाग 15 में दिया गया है और आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक में ये दिया गया है। आपके बहुसदस्यीय संस्था है आपकी, और निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 को की गई। इसीलिए हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। और पहले जो वोट देने की उम्र थी वो 21 वर्ष थी, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई वोट देने की उम्र। 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत जो है इसको संशोधित किया गया है। आ जाइए नेक्स्ट नियुक्ति का। नेक्स्ट देखेंगे, इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है। नवीन जिंदल, सुभाष जैन, नवीन कुमार सहगल या नायब सिंह सैनी। तो देखिए, इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में अभी नवीन जिंदल जी को बनाया गया है। तो ये आप लोगों का क्या आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही आंसर टिक करें। ए फॉर अमेरिका क्या जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। FIEO के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है। ए शक्तिवेल, अश्वनी कुमार, डॉक्टर अजय शाह या ए सूर्य प्रकाश आपका। तो देखिए, FIEO के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, अश्वनी कुमार को बनाया गया है। FIEO की फुल फॉर्म देख लीजिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। भारत की क्या एक संस्था है जो एक्सपोर्ट करती है। तो इसके जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं अभी वर्तमान में किसको बनाया गया है, अश्वनी कुमार जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। आपके नियुक्तियां हैं तो काफी जल्दी हम इनको कवर अप करेंगे। IBA के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है।
तो देखिए IBA की फुल फॉर्म होगी इंडियन बैंक एसोसिएशन। क्या होगा? इंडियन बैंक एसोसिएशन। काफी बच्चों के बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, आप बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। ठीक है, मातम वेंकटा राव यानी एम मातम वेंकटा राव। ठीक है, मातम वेंकटा राव को जो है IBA के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है आपके। ये आंसर क्या होगा इसका? बिल्कुल सही होगा। आगे आ जाइए, CBSE के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो देखिए CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, क्या फुल फॉर्म होगी? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो देखिए पहले आपकी निधि छिब्बर थी, निधि छिब्बर की जगह राहुल सिंह को जो है अभी वर्तमान में CBSE का नया अध्यक्ष बनाया गया है। काफी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, टेस्ट लगाइएगा, टॉप 30 में से आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही गए हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। NCERT के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी जो है NCERT के क्या वर्तमान में अध्यक्ष हैं आपके। भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो देखिए भारतीय पैरालंपिक जो समिति है आपकी, इसकी अभी तक अध्यक्ष थी दीपा मलिक, तो दीपा मलिक की जगह देवेंद्र झाझरिया को जो है वर्तमान में भारतीय ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली नियुक्ति की तरफ। NCSC के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय क्या होगा? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय जो अनुसूचित आयोग है आपका, इसके नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो किशोर मकवाना जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए आप सभी लोगों के बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। इसी तरह से आप क्या करते रहिए, प्रयास करते रहिए और आंसर देने के लिए सभी लोगों को जोड़ लीजिए। आगे आइए, नायब सिंह सैनी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? तो आप सभी लोगों को रट गया होगा कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल सिंह खट्टर, उन्होंने अपने पद से क्या दिया है? इस्तीफा दिया। उसके बाद कौन? नायब सिंह सैनी जो है हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बनाए गए। कहां के बनाए गए? ये हरियाणा के। पंजाब के आप सभी लोग जानते ही हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के, देखिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए। चलिए आप लोगों को कमेंट बॉक्स भरना है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है आपके। आगे आ जाइए, मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीना प्लिस्कोवा बनी है, यह किस देश से संबंधित है? तो यानी मिस वर्ल्ड जो 2024 जो प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता का आयोजन भारत में किया गया और इस बार जो मिस वर्ल्ड बनी है वो बनी है क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। किस देश की है? तो ये चेक गणराज्य की है। डी फॉर डेनमार्क हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा चेक गणराज्य आपका। आगे आ जाएंगे, सुमन कुमारी किस संस्था की पहली महिला स्पाइनर बनी है आपकी? कौन है आपकी? सुमन कुमारी किस संस्था की पहली महिला स्पाइनर बनी है? तो ये बनी है आपकी BSF की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की क्या बनी है? महिला स्पाइनर बनी है आपकी। आगे आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ। संसद सुरक्षा के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी संसद की जो सुरक्षा है उसका नया प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं अनुराग अग्रवाल। सही आंसर है आप सभी लोगों का कि संसद सुरक्षा के नए प्रमुख के रूप में अनुराग अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है आपके। नितिन अग्रवाल आप जानते ही हैं, नितिन अग्रवाल BSF के कौन है? वर्तमान में महानिदेशक है आपके। लोकपाल की बात करेंगे कि नए लोकपाल किसको बनाया गया है? बताइए फटाफट से, नए लोकपाल किसे बनाया गया है? बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं आपके कि AM खानविलर को जो है अभी वर्तमान में दूसरे लोकपाल बने हैं आपके। PC घोष यानी पिनाकी चंद्र घोष जो हैं पहले लोकपाल थे, दूसरे लोकपाल बने हैं NA खानविलर। रट लीजिए आप, आने वाली परीक्षाओं के लिए काफी क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है आपका। आगे देखेंगे कि विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? वर्ल्ड बैंक के बारे में आप जानते ही हैं कि वर्ल्ड बैंक और IMF दो संस्थाएं हैं जिनकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स शिखर सम्मेलन से की गई है आपकी। इसमें जो है वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है?
तो ये बनी है गीता बत्रा। बी फॉर बॉम्बे हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। आप सभी लोगों के आंसर क्या है, बिल्कुल सही आ रहे हैं। क्लास आपको अच्छी लग रही हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप लाइक कीजिए और अधिक से अधिक क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपकी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? अभी बीपीएससी की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया कि वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो वर्तमान में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं आपके। आगे आएंगे, रणजीत कुमार अग्रवाल को किस संस्था का नया अध्यक्ष बनाया गया है आपके? तो ये बनाए गए हैं आपके ICAI के। किसके अध्यक्ष बनाए गए हैं? रणजीत कुमार अग्रवाल ICAI के। तो देखिए ICAI की फुल फॉर्म देख लीजिए, इंस्टीट्यूट फॉर चार्टेड अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट फॉर चार्टेड अकाउंटेंट, चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में रणजीत कुमार अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है आपके। आगे आ जाइए, NPCI के गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो NPCI की फुल फॉर्म क्या होगी? नेशनल पेमेंट फॉर कॉर्पोरेशन, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यह है आपकी NPCI की फुल फॉर्म। इसके गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो अजय कुमार चौधरी को जो है NPCI का अभी क्या है, नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी बिल्कुल सही आंसर होगा। मियो ओका भारत में किस बैंक की कंट्री निदेशक नियुक्त की गई हैं? विश्व बैंक, न्यू डेवलपमेंट, एशियाई विकास बैंक या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष? तो मियो ओका जो है भारत में है तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, सॉरी न्यू डेवलपमेंट आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा एशियन विकास बैंक यानी ADB। क्या आंसर सही होगा इसका? C फॉर कनाडा हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, एशियन विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट। इस बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई। इसका जो हेडक्वार्टर है फिलीपींस मनीला में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मात्सुको अस्कावा हैं, जो कहां के? आपके जापान के रहने वाले हैं। कहां के? आपके जापान के हैं आपके। आगे आ जाइए, अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक बिताने का रिकॉर्ड अभी हाल ही में किसने अपने नाम किया है? तो देखिए ये हैं ओलेग कोनोनेंका, रूस के हैं आपके, रूस के, और इन्होंने लगभग अंतरिक्ष में 878 दिन तक जो है क्या है, अंतरिक्ष में रहे हैं। तो सर्वाधिक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड जो है इन्होंने अपने नाम कर लिया है। कहां के हैं ये? रूस के हैं आपके। कहां के हैं? रूस के हैं आपके। आगे आ जाइए, IAS राधा रतुंडी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई हैं? तो देखिए IAS राधा रतुंडी किस राज्य की? तो ये उत्तराखंड राज्य की जो है पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई थी। काफी महत्वपूर्ण आपका आने वाली परीक्षा में क्या है, प्रश्न रहने वाला है। इसको आप अच्छे से क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप। अगले प्रश्न की तरफ आएंगे, झारखंड के नए मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? आप सभी लोग जानते हैं कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उनको ईडी के द्वारा क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद झारखंड के नए मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? चंपई सोरेन। आप सभी लोगों के बिल्कुल सही आंसर है, बी फॉर बॉम्बे जो हमारा क्या है, बिल्कुल सही आंसर है, चंपई सोरेन। आगे की तरफ आएंगे कि ACC के लगातार तीसरी बार अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एसोसिएशन ऑफ क्रिकेट काउंसिल, एशियन फॉर क्रिकेट काउंसिल। क्या फुल फॉर्म होगी इसकी? एशियन क्रिकेट काउंसिल। क्या फुल फॉर्म होगी? एशियन क्रिकेट काउंसिल। एशियन क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष बनाए गए जय शाह। किसको बनाया गया है? जय शाह जी को अध्यक्ष बनाया गया है। तीसरी बार बने आपके लगातार। आगे आएंगे, एसोचौम के नए अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? संजय नायर, अजय सिंह, अजय बनर्जी या अर्नब बनर्जी को? ठीक है, तो एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। क्या फुल फॉर्म होगी?
एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया क्या होगी, इसकी फुल फॉर्म रहने वाली है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष बनाए गए हैं संजय नायर। अजय सिंह की जगह जो है संजय नायर को एसोचौम का भी नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। काफी महत्वपूर्ण नियुक्तियां है। पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पीआईबी के नए महानिदेशक के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है, तो ये बनी है श्रीमती शेफाली वी शरण। कौन बनी है, श्रीमती शेफाली वी शरण। पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की नई प्रधान महानिदेशक इनको अपॉइंट किया गया है। बिल्कुल सही आंसर है आपका सभी लोगों का, ए फॉर अमेरिका। फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो फिक्की आप जानते ही हैं आपकी, तो फिक्की की महिला संगठन की अध्यक्ष बनाई गई है अभी जय श्री दास वर्मा। कौन बनाई गई है, जय श्री दास वर्मा जी को बनाया गया है। फिक्की की अगर आपसे पूछ लेगा कि फिक्की की स्थापना 1927 में की गई है, ठीक है। और फिक्की के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं आपके अनीस शाह। कौन है आपके, अनीस शाह जो हैं फिक्की के वर्तमान में अपॉइंट किए गए हैं अध्यक्ष आपके। आगे आइए, आत्मा के एटीएमए के नए अध्यक्ष किसको अपॉइंट किया गया है। आत्मा की फुल फॉर्म क्या होगी, ऑटोमेटिक टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन क्या इसकी फुल फॉर्म है आपकी। और इसके अभी नए अध्यक्ष बनाए गए हैं कौन, अर्नब बनर्जी को बनाया गया है। किसको बनाया गया है, अर्नब बनर्जी को जो है आत्मा के नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है आपके। आगे आ जाइए फटाफट से। एनडीआरएफ बहुत अच्छे से आप सभी लोगों को आता है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। भारत में जब भी कहीं आपदा आएगी तो एनडीआरएफ की टीम को क्या बनाया जाता है, सबसे पहले बुलाया जाता है। तो इसके अब तक के जो अध्यक्ष थे वो अतुल करवाल थे, तो अतुल करवाल की जगह पीयूष आनंद जी को जो है एनडीआरएफ का नया प्रधान महानिदेशक अपॉइंट किया गया है आपके एनडीआरएफ। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, इसको इंग्लिश में कहेंगे एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के रूप में सदानंदे बसंत दोते को जो है नियुक्त किया गया है। तो बी फॉर बॉम्बे हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। जो नियुक्तियां आपको नहीं आती हैं उनको नोट कर लीजिएगा, अब ये बदलने वाली नहीं है फिलहाल तो आपका इस वर्ष है ना, तो इस वर्ष रही रहेंगी, आपकी परीक्षा भी इसी वर्ष हो जाएगी और आपका सिलेक्शन भी इसी वर्ष हो जाएगा। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है, तो रट लीजिए आप इसको, कौन बनी है, प्रीति रजक जो है भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार अपॉइंट की गई है आपकी। आगे आएंगे, अगला प्रश्न है आपका, दलजीत सिंह किस संस्था के नए महानिदेशक बने हैं। कौन बने हैं, नए महानिदेशक बने हैं, तो ये बने हैं आपके एसएसबी सशक्त सीमा बल के जो है नए महानिदेशक बनाए गए हैं, दलजीत सिंह चौधरी को बनाया गया है। और आज की वीडियो का ये है हमारा लास्ट प्रश्न, जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देकर बताना है कि लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आपको किसमें आंसर देना है, इसको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, सभी लोगों को इसका आंसर देना है। जो लोग अंत तक वीडियो देखेंगे वो लोग इसका आंसर जरूर देखेंगे, और जो लोग पहला दूसरा क्वेश्चन देखकर ही क्या है भाग जाएंगे वो इसका लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो लास्ट तक आंसर क्या देंगे। क्योंकि आपने परीक्षा दी होगी तो शुरुआत के प्रश्न हो सकता है थोड़े से टफ हो, लेकिन जैसे आप पूरा पेपर पढ़ लेते हैं तो आपको काफी सारे प्रश्न जो है इजी मिलते हैं। तो इसलिए आपको क्लास भी कहां तक देखनी है, लास्ट तक देखनी है, और लास्ट वाले प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या मैं बीच में से करंट अफेयर्स में से कुछ स्पेशल वीडियोस ऐसे पार्ट्स की तरह लेके आया करूं तो आपको कैसी लगेगी। आज मेरा मन किया कि आज आपको नियुक्तियां पढ़ा दूं, क्योंकि नियुक्तियां बहुत सारी हो गई हैं, शायद आप लोगों ने एक पेज पर नहीं लिख पाई होंगी। अब आप एक पेज पर इन सभी नियुक्तियों को लिख लीजिए, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण आपकी ये नियुक्तियां हैं। जो भी परीक्षा होगी वहां पर ये पूछने की क्या प्रबल संभावना है।
और आप हमेशा तैयारी करते रहेंगे और तैयारी करते तो रहेंगे, लेकिन एक सटीक दिशा की ओर तैयारी करनी है आपको, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। और ये क्लास आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो भी एक दिवसीय परीक्षाएं हैं आपकी, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे एसएससी जीडी हो, कांस्टेबल हो आपका, रेलवे हो आपका, बैंक का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, चाहे स्टेट का एग्जाम हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, उस के लिए क्या है, काफी महत्वपूर्ण आपकी ये क्लास रहने वाली है। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ये जो आपके पैशन है, जो आपका सिलेक्शन पाने के लिए, मैं काफी खुश होता हूं कि आपको इस कदर क्या है पैशन है कि मुझे लक्ष्य के प्रति क्या है हमेशा क्या लालान्वित रहना है, और मैं लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद ही क्या है सफलता प्राप्त करने के बाद ही थकूंगा। ये कदम तब तक नहीं थकने चाहिए, या तो जाने दो या जान लगा दीजिए। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप ये सोचकर बैठे हैं शायद परीक्षा आएगी तभी मैं पढ़ूंगा। हो सकता है कि तब तक दूसरा वाला बच्चा जो है वो पढ़ रहा होगा और वो सिलेक्शन लेकर बैठ चुका होगा, और आप लोग क्या कर रहे होंगे उस समय तैयारी कर रहे होंगे। छोटे छोटे प्रयास हमेशा करते रहिए, आपके जीवन में कुछ ना कुछ क्या है नवाचार लेकर आते ही रहेंगे। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।